हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। आज ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें आज हम लोग इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस के सवाल की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आज की लेक्चर में हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर में होम चैलेंज दिया गया था उसको डिस्कशन करेंगे, और हाँ, एक प्रीवियस लेक्चर में भी होम चैलेंज दी गई थी, जिसका डिस्कशन हम लोग प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 15 में नहीं कर पाया था समय के अभाव के कारण। तो आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले उन होम चैलेंज के सवालों को सोल्व करेंगे, देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सवाल पे आएंगे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए लेक्चर को करते हैं शुरुआत। तो आप लोग भी हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लो और क्वेश्चन सोल्विंग मूड में हो जाइए। ठीक है, तो जब भी सवाल दी जाएगी आपको तभी क्या करना, वीडियो को पॉज करना और पहले खुद ट्राई करना सोल्व करने को, देन उसके बाद सोल्यूशन देखना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की लेक्चर को। और ये रहा भैया ये आपका प्रीवियस लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 14 का होम चैलेंज। क्या ये आपने इसे सोल्व किया? बोलो भाई, क्या ये आपने इसे सोल्व किए हो? चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे सोल्व किया जाए इसे। सर इसमें बोल रहा है प्रूव दैट cos क्यू 2 थीटा प्लस 3 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू कॉस के पावर 6 थीटा माइनस साइन के पावर 6 थीटा। क्या लिया जाए यहाँ पे, LHS या RHS? बोलो। तो सर इसमें दोनों तरह से प्रूव किए जा सकते हैं, LHS और RHS दोनों तरफ से। जैसी आपकी इच्छा, अभिलाषा, तमन्ना और कामना हो वैसा करो, जो मर्जी आपकी। चलिए, जैसे हमने RHS लिया, ध्यान दीजिएगा। तो RHS में क्या बैठा है, 4 इंटू कॉस के पावर 6 थीटा, इसे क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा होल पावर 3। ठीक है जी, माइनस साइन का पावर 6 थीटा, इसे क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 3। क्योंकि सर LHS में जो बैठा है ना उसका माहौल cos 2 थीटा का है, पूरा एक्सप्रेशन cos 2 थीटा में है, तो इसे भी cos 2 थीटा में चेंज कर दो। तो आपने फार्मूला याद कर रखा है cos स्क्वायर थीटा का, cos 2 थीटा के फॉर्म में क्या सर 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 होता है। इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा बोलो क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे कॉस 2 थीटा के फॉर्म में फॉर्मूले पटक देंगे तो पूरा माहौल कॉस 2 थीटा का हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, पहुंच जाओगे आप लोग LHS पे, समझे? तो कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या रखने वाले हैं मेरे दोस्त, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होल पावर 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होल पावर 3। क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा। इसे क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होल क्यूब, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा, माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा का होल क्यूब अपॉन 8। यहाँ से 8 LCM लिया जाएगा, या तो कहो 1/8 कॉमन ले लिया जाए, तो 4 इंटू 1/8 बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या यहाँ पे 1 प्लस cos 2 थीटा का होल क्यूब माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा का होल क्यूब। ये 2 बार में चला जाएगा, तो 1/2 इंटू a प्लस बी का होल क्यू, बोलो फॉर्मूला क्या कहता है, ए क्यू दैट इज 1 का क्यू 1 प्लस बी क्यू, तो कॉस क्यू 2 थीटा प्लस 3a स्क्वायर। ए स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर 1 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस 3ab स्क्वायर, हो गया कॉस 3 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, फिर माइनस a माइनस बी का होल क्यू, बोलो क्या होगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ए स्क्वायर बी सर यहाँ पे गलत लिख दिए, ए स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर 1 फिर इंटू बी दैट इज कॉस 2 थीटा। ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए की जगह पे 1 और बी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर
2 थीटा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, जो कि -1 है, +1 से चला जाएगा। फिर क्या है कि सर 3 cos स्क्वायर 2 थीटा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, जो कि इससे चला जाएगा। तो बचा क्या, 1/2 इंटू कॉस क्यू 2 थीटा, यहाँ कॉस क्यू 2 थीटा, माइनस माइनस प्लस कॉस क्यू 2 थीटा हो जाएगा। तो क्या बचा, 2 cos क्यू 2 थीटा, फिर 3 cos 2 थीटा, और माइनस माइनस प्लस 3 cos 2 थीटा, क्या हो गया, +6 cos 2 थीटा। 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos क्यू 2 थीटा प्लस ये 3 बार में चला जाएगा तो 3 cos 2 थीटा। देख लो यही LHS में बैठा है। बोला हाँ सर, हैंस प्रूव्ड। चलिए तो इसे लिख लिया जाए। और अगर RHS से करते तब क्या करते हैं, यानी LHS से करते तब क्या करते हैं आप कि cos 2 थीटा के जगह पे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा पटक देते हैं। यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि माहौल cos और sin दोनों का है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या रखना होता, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई करोगे वहां पहुंच जाओगे। ठीक है, करके देखना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। दैट इज होम चैलेंज लेक्चर नंबर 15 का। क्या ये आपने इन सभी सवालों को सोल्व किया? बोलो सोल्व किए हो, हाँ या ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर सोल्व किए हैं तो आप अपना आंसर मिलाने का प्रयास करिएगा। तो बात करते हैं पहला सवाल, sin स्क्वायर 24 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 6 डिग्री। क्या करोगे यहाँ पे, सर sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी टाइप की चीज़ है। sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी, और इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा रखा है, sin a माइनस बी इंटू sin a प्लस बी। इस फॉर्मूले को लगाते ही आंसर फट के हाथ में आ जाएंगे। क्या लिखोगे इसे, sin a माइनस बी दैट इज 24 डिग्री माइनस 6 डिग्री इंटू sin a प्लस बी 24 डिग्री प्लस 6 डिग्री। तो sin यहाँ क्या बचा, 18 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। बोलो भाई sin 18 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, बोलो क्या होता है, √5 माइनस 1/4। वेरी गुड, √5 माइनस 1/4 इंटू sin 30 डिग्री का 1/2। तो क्या हो गया, √5 माइनस 1/8। ये रहा आंसर। कितना लल्लू सा सवाल था। चलिए इसे लिख लिया जाए और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या है इसमें, sin π/10 प्लस sin 13 π/10। कैसे करेंगे इसे सोल्व, ध्यान दीजिएगा। इसे आपने लिखा sin π/10 प्लस, यहाँ रिडक्शन लगा दो, क्या लिखोगे, पाई प्लस 3 π/10। यही ना लिखेंगे, एलसीएम लोगे तो क्या जाएगा, 10 पाई प्लस 3 पाई दैट इज 13 π/10। ठीक है, तो ये क्या हो गया सर, sin π/10 प्लस sin पाई प्लस थीटा, क्या होगा sin थीटा। ठीक है, और सर ये किस क्वाड्रेंट में है, तो पाई प्लस थीटा चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव होता है कि नहीं। तो यहाँ पे माइनस लगेगा मेरा दोस्त, माइनस sin 3 π/10। sin π/10 कहने का मतलब कितना डिग्री, तो सर 18 डिग्री, यानी 180/10 क्या हो गया, 18 डिग्री। माइनस sin 3 π/10 कहने का मतलब π/10 का अर्थ क्या हुआ, 18 डिग्री। 18 में 3 गुना किया तो 54 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, sin 18 डिग्री का वैल्यू √5 माइनस 1/4। ठीक है, माइनस sin 54 डिग्री मतलब cos 36 डिग्री। तो cos 36 डिग्री का वैल्यू
√5 प्लस 1/4 होगा। यहाँ से एलसीएम 4 ले लिया जाए तो क्या यहाँ हुआ, √5 - 1 माइनस √5 - 1, ये चला गया, बचा क्या, -2/4, दैट इज -1/2 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए इसे लिख लीजिए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, जो आपका होम चैलेंज का अंतिम सवाल है। ध्यान दीजिएगा, नजरें स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। क्या है ना, sin π/5 इंटू sin 2π/5 इंटू sin, इसे क्या लिखोगे सर, पाई माइनस 2π/5, इसे क्या लिखेंगे, sin पाई माइनस π/5, यही होगा। बोला हाँ सर। चलिए तो ये हो गया sin π/5 इंटू sin 2π/5 इंटू sin पाई माइनस थीटा, sin थीटा, ठीक है। तो क्या होगा, sin 2π/5 इंटू sin क्या हो जाएगा, ये π/5। यहाँ तक क्लियर है, बोलो। बोला हाँ सर। अब क्या दिखाई दे रहा है ना कि sin π/5 और sin π/5 क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर π/5। π/5 कहने का अर्थ क्या समझें, अच्छा पहले लिख लो, फिर उसके बाद डिग्री में कन्वर्ट करना। इंटू ये क्या हो गया, sin स्क्वायर 2π/5। sin स्क्वायर π/5 कहने का मतलब 36 डिग्री है कि नहीं। क्या हो गया, sin स्क्वायर 36 डिग्री इंटू sin स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 72 डिग्री। sin 36 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, बोलो, याद है। तो सर स्क्वायर रूट 10 माइनस 2√5/4 इसका होल स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर 72 डिग्री मतलब कि cos 18, तो cos 18 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2√5/4 का होल स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या लिखोगे इसे, यहीं पे बोला जाए तो सर यहाँ से रूट हट जाएगा, 10 माइनस 2√5 इंटू इसका भी रूट हट जाएगा, 10 प्लस 2√5, नीचे क्या हो जाएगा, 16 इंटू 16, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ भी 4 का स्क्वायर 16, तो नीचे क्या लिख दिया, 16 इंटू 16। इसे मल्टीप्लाई करोगे दैट इज क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, 2√5 का स्क्वायर 20, तो 100 में से 20 गया तो 80/16 इंटू 16, ये 5 बार में चला जाएगा मेरे दोस्त, क्या आ गया, 5/16, ये रहा आंसर। चलो तो इसे भी लिख लो। और अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो ये रहा है आपका पहला सवाल जेईई मेंस 2023 का, ठीक है। तो क्या काम करना है, वीडियो को पॉज करना है और एक बार खुद से ट्राई जरूर करिएगा। चलिए फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या है कि tan 15 डिग्री प्लस 1/tan 75 डिग्री प्लस 1/tan 105 डिग्री प्लस tan 195 डिग्री बराबर 2 अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 1/अल्फा इज, ठीक है। सर क्या है ना, ये tan 15 डिग्री प्लस इसे ऊपर लेकर जाओगे, क्या लिखोगे, cot 75 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा, cot 105 डिग्री प्लस ये tan 195 डिग्री बराबर 2 अल्फा। कोई दिक्कत यहाँ तक, बोला कोई दिक्कत नहीं सर। ध्यान दीजिएगा, इसे क्या लिखें, tan 15 डिग्री, cot 75 डिग्री भी क्या होगा, tan 15 डिग्री के बराबर होगा,
इसे क्या लिखोगे, कॉट 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री। इसे क्या लिखेंगे, टैन 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री बराबर 2 अल्फा। ये क्या हो गया, 2 टैन 15 डिग्री कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, दैट इज माइनस टेन 15 डिग्री प्लस टेन 180 प्लस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। इसे क्या लिखेंगे, टेन 15 डिग्री बराबर 2 अल्फा। सर ये चला गया इससे, तो बचा क्या, 2 अल्फा बराबर या 2 टैन 15 डिग्री बराबर 2 अल्फा। 2 से 2 चला गया तो बचा अल्फा बराबर क्या, टैन 15 डिग्री। टैन 15 डिग्री का वैल्यू 2 माइनस √3, तो 1 बाई अल्फा क्या निकलेगा, 1/2 माइनस √3। इसे रेशनलाइज कर दो, 2 प्लस √3/2 प्लस √3, तो ऊपर क्या हो गया 2 प्लस √3, नीचे क्या, तो सर 4 माइनस 3 1, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, यानी 1 बाई अल्फा का वैल्यू 2 प्लस √3। तो चाहिए हमें क्या, अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा। अल्फा का वैल्यू 2 माइनस √3 और 1 बाई अल्फा का 2 प्लस √3। तो √3 से √3 चला गया, 2 प्लस 2 क्या हो गया 4। ये रहा आंसर। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसे लिख लिया जाए और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, जो कि जेईई मेंस 2022 में पूछा गया। कैसा सॉल्व करेंगे दोस्त, बिल्कुल लल्लू सा सवाल है, काफ़ी बच्चे इसे सॉल्व कर लिए होंगे। क्या है ना कि 2 सैन 12 डिग्री माइनस सैन 72 डिग्री, ठीक है। तो इसे क्या लिख दो ना, सैन 12 डिग्री प्लस सैन 12 डिग्री माइनस सैन 72 डिग्री, ठीक है। अब इन दोनों में सैन सी माइनस सैन डी लगा दो। क्या कहता है फार्मूला, इसे तो एज इट इज लिखा, सैन सी माइनस सैन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो 12 डिग्री प्लस 72 डिग्री 84 डिग्री बट्टा 2 करोगे तो 42 डिग्री, फिर इंटू सैन सी माइनस डी अपॉन 2, तो 72 में से 12 में से 72 जाएगा तो माइनस 60 अपॉन 2 माइनस 30 डिग्री, ठीक है जी। तो क्या हो गया मेरे दोस्त, सर ये तो सैन 12 डिग्री रहा, फिर प्लस 2 इंटू कॉस 42 डिग्री, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 1/2, ये 2 से 2 चला गया, बचा क्या सैन 12 डिग्री माइनस कॉस 42 डिग्री। इसे क्या लिख सकते हो, सैन 12 डिग्री माइनस सैन 48 डिग्री, है कि नहीं। कॉस 42 डिग्री को क्या लिखेंगे, सैन 48 डिग्री। 90 माइनस 48 करोगे तो आ जाएगा ना 42। बोला हाँ सर। अब यहाँ से सैन सी माइनस सैन डी फिर से लगा दो, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 12 प्लस 48 60, 60 बटा 2 करोगे तो 30, फिर इंटू सैन सी माइनस डी अपॉन 2, सैन सी माइनस डी अपॉन 2 12 डिग्री माइनस 48 डिग्री बट्टा 2 करोगे, 12 डिग्री में से 48 डिग्री गया तो माइनस 36 डिग्री बट्टा 2 करेंगे तो माइनस 18 डिग्री। चलिए क्या आ गया सर, 2 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3 अपॉन 2 इंटू सैन माइनस 18 डिग्री, क्या आ जाएगा माइनस ऑफ √5 माइनस 1 बटा 4। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा,
है कि नहीं। तो यहाँ से माइनस बाहर हो जाएंगे तो साइन 18 का वैल्यू √5 - 1/4, ठीक है। चलिए यहाँ से क्या है सर, 2 से 2 चला जाएगा तो बचा क्या, √3 इंटू इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 - √5/4। देख लो कौन से ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, √3 इंटू 1 - √5/4। चलो तो इसे लिख लिया जाए। और अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो जेईई मेंस 2024 का है। चलिए फिर से शुरू हो जाते हैं। पहला तो काम है आपका कि वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद ट्राई करो सॉल्व करने की, ठीक है। क्या करो, एक बार खुद ट्राई करो सॉल्व करने की, देन सॉल्यूशन देखना। फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या, इफ द वैल्यू ऑफ दिस इज दिस, इसका वैल्यू इसके बराबर है, वेयर ए बी सी आर नेचुरल नंबर एंड जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ए एंड सी का 1 है, दैट इज ए और सी का एचसीएफ 1 है, देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू बतानी है। चलिए तो इसे सॉल्व किया जाए और इसके बराबर कर दिया जाए, है कि नहीं। तो 3 इंटू cos 36 डिग्री का वैल्यू बोलो, तो बच्चे हल्ला करके बोल रहे हैं सर, √5 + 1/4 प्लस 5 इंटू sin 18 डिग्री, क्या होता है वैल्यू, √5 - 1/4। यहाँ क्या हो जाएगा, 5 इंटू cos 36 डिग्री, √5 + 1/4, फिर प्लस नहीं है सर, माइनस है, ध्यान से देखते रहना कहीं सिल्ली मिस्टेक ना हो जाए। 3 इंटू sin 18 डिग्री, क्या लिखोगे इसे, √5 - 1/4। चलिए ऊपर भी एलसीएम 4 है, नीचे भी एलसीएम 4, एलसीएम लो फिर कट जाएंगे वो दोनों चीज़ें, समझ रहे हो। यहाँ से एलसीएम क्या लेने वाले हैं, 4, नहीं तो ऐसा करो कि 1/4 कॉमन ले लिया, ध्यान दो 1/4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 3 इंटू दिस, गुना कर दो, 3 √5 + 3, यहाँ क्या हो जाएगा, 5 √5 - 5 अपॉन, यहाँ भी 1/4 कॉमन ले लो और ये 5 गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 √5 + 5 और ये -3 √5 और माइनस +3, ये चला गया, बचा क्या, 3 √5 5 √5 8 √5 + 3 -5 -2 अपॉन 5 √5 3 √5 चला गया इसमें, तो 2 √5 5 + 3 8, ऊपर में 2 कॉमन लेकर और नीचे में 2 कॉमन लेकर उड़ा दो, तो क्या हो जाएगा, बोलो, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 कॉमन लिए तो क्या बचा, 4 √5 -1 अपॉन 2 नीचे से कॉमन लिया तो √5 + 4 और ये चला गया, तो बचा क्या, 4 √5 -1 अपॉन √5 + 4। अब इसे रेशनलाइज कर दो, √5 - 4 इंटू √5 एक मिनट, √5 - 4, ठीक है, ऐसा कर दिया। चलो तो क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 4 √5 मल्टीप्लाई होंगे √5 में, तो √5 इंटू √5 5 5 इंटू 4 20 -16 √5, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा तो -√5 और माइनस +4 अपॉन a + b इंटू a - b, दैट इज √5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5
4 का स्क्वायर 16, 5 में से 16 गया तो -11। ठीक है, बोला ठीक है सर। 20 + 4 24 -17√5 बाई -11। माइनस इससे कॉमन ले लीजिए और उड़ा दीजिए माइनस से, तो क्या बचेगा 17√5 -24/11। ठीक है, बोला कि इसे सिंप्लीफाई करिएगा ना तो ऐसा आएगा कुछ। कैसा आएगा? a√5 - b/c। तो यहाँ से कंपेयर करके इन दोनों को क्या निकाल सकते हो? a b c का वैल्यू। तो a क्या दिखाई दे रहा है? तो सर a 17 है, b क्या है? 24 है, c क्या है? तो सर 11 है। और क्या दिया कि GCD a और c का 1 होना चाहिए। तो a क्या है? 17, c क्या है? 11। तो 17 और 11 का HCF ऑब्वियस सी बात है कि 1 आएगा, तो बात सही बोल रहा है। तो a b c का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। प्रश्न में क्या बोला कि a + b + c बता दो, जोड़ दिया जाए इसे। a + b + c बराबर दैट इज 17 + 24 + 11 क्या आ जाएगा? 24 और 11 35, 35 और 17 करोगे तो 52, दैट इज 52 है कि नहीं? तो कौन सा आंसर हो गया? सर बी नंबर, दैट इज 52 इज अ करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? हाँ, वेरी गुड। चलिए तो इसे लिख लिया जाए। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 जो कि JEE मेंस 2023 का है। कैसे सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त? नजरें स्क्रीन पे जमाए रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। पहला तो आपका काम है कि वीडियो को पॉज करना और इसे खुद से सॉल्व करने की प्रयास करना। ठीक है, चलो फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या है ना कि tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस, इसे tan में कितना लिखोगे? चलो tan में तो है ही है सर। cot में कितना लिखोगे? तो cot 27 डिग्री प्लस इसे cot में कितना लिखेंगे? तो cot 9 डिग्री। इसे एक साथ कर लो, tan 9 डिग्री और cot 9 डिग्री, माइनस कॉमन लिया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? tan 27 डिग्री प्लस cot 27 डिग्री। tan थीटा प्लस cot थीटा फॉर्मूला क्या होता है बोलो? अगर याद है तो आप धड़ल्ले से यूज कर सकते हैं। tan थीटा प्लस cot थीटा हमने लिखाया था, क्या होता है? 2 cosec 2 थीटा। कैसे लिखाया गया था इसे? सर sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, यानी tan थीटा cot थीटा को sin बाई cos के यानी sin और cos के फॉर्म में चेंज किया, फिर वहाँ से सिंप्लीफाई किया तो माहौल बन गया। ठीक है, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसे फिर क्या लिखना होगा? sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री प्लस cos 9 डिग्री अपॉन sin 9 डिग्री, फिर इसे सिंप्लीफाई करिएगा तो पहुँचेगा वहाँ ही। लेकिन याद रहेगा मेरा दोस्त, तो आप धड़ल्ले से इसे क्या लिख सकते हो? 2 cosec 2 थीटा, तो 9 डिग्री है तो क्या हो जाएगा? 18 डिग्री माइनस यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2 cosec 2 थीटा, दैट इज इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 54 डिग्री। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो। ठीक है, क्या हो जाएगा? और इसे क्या लिख दो कि 1 अपॉन sin 18 डिग्री माइनस 1 अपॉन sin 54 डिग्री 2 इंटू sin 18 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √5 माइनस 1/4, तो 1 बाई sin 18 क्या हो जाएगा? सर 4 ऊपर हो जाएगा, √5 माइनस 1 नीचे आ जाएगा, माइनस sin 54 डिग्री दैट इज cos 36 डिग्री। cos 36 डिग्री का वैल्यू √5 प्लस 1/4, यही ना होता है? √5 प्लस 1/4, लेकिन 1 बाई cos 36, तो सर इसे उलट दो तो क्या लिखोगे? 4 अपॉन √5 प्लस 1
यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। यहाँ बचा क्या 1/√5 -1 माइनस 1/√5 + 1। ठीक है, तो 8 इंटू एलसीएम क्या जाएगा √5 - 1 इंटू √5 + 1। इधर क्या हो गया मेरे दोस्त √5 + 1 और ये माइनस ए जाएगा, है कि नहीं। तो √5 और माइनस माइनस +1, तो √5 से √5 चला गया, बचा क्या 112 2 इंटू 8 16 अपॉन √5 - 1 इंटू √5 + 1 a - b इंटू a + b। तो सर √5 का स्क्वायर 5 -1 का स्क्वायर 1, तो 5 में से 1 गया तो 4। अब 4 से 16 4 बार में चला जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 4। देख लो कौन से ऑप्शन में है। सर ऑप्शन नहीं है, दैट इज न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, यानी इसे सोल्व करिए और आंसर आप टाइप करके लिखिए। चलिए, तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 का, तो आप इसे लिख लो। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि जेईई मेंस 2021 का है, जिसमें डायरेक्ट भैया cot π/24 का वैल्यू पूछ दिया है। और यह चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 15 में बड़े शिद्दत के साथ और बिल्कुल डेप्थ में सीखा है कि नहीं। बोलो याद है cot π/24? कुछ बच्चे तो डायरेक्ट आंसर लगा दिए होंगे, याद होंगे तो। क्या लिखवाया था cot π/24 बराबर √6 + √4 + √3 + √2, यही था ना। देख लो कौन से ऑप्शन में है। तो सर ऑप्शन नंबर बी में है। √4 के जगह पे क्या लिख दिया ना 2 लिख दिया है, ठीक है। √4 के जगह पे 2 लिख दिया, ऑब्वियस सी बात है कि √4 मतलब 2 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो बोला सर इतना याद नहीं रहेगा तब, तो इसके लिए तो हमने निकालने के तरीके भी बताए हैं। कैसे निकालोगे, यहाँ पे जो आपको cot π/24 है, दैट इज आपने cot थीटा का फॉर्मूला जानते हो। क्या जानते हो, cot थीटा बराबर 1 + cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा। होता है नहीं होता है, बोला होता है, तो इसे लगा दो π/24। क्या लिखोगे 1 + cos 2 थीटा, यहाँ जो है उसका डबल, तो डबल करोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू π/24, 2 से 24 12 बार में चला जाएगा, दैट इज π/12 अपॉन sin 2 थीटा, तो sin π/12। होगा या नहीं होगा, बोला होगा। cos π/12 sin π/12 का वैल्यू क्या होता है, तो सर cos π/12 कहने का मतलब cos 15 डिग्री, इसका वैल्यू √3 + 1/2 sin π/12 sin 15 डिग्री क्या होगा √3 - 1/2 2√2 एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 2√2 + √3 + 1। यहाँ भी 2√2 है, 2√2 से 2√2 चला जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या √3 - 1। फिर रेशनलाइज कर दिया जाए, √3 - 1 यहाँ प्लस से √3 + 1, √3 इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2√6 + √3 इंटू √3 3, फिर √3 इंटू 1 √3 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों में, तो क्या होगा 2√2 + √3 + 1 अपॉन √3 - 1 √3 + 1 मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा सर a - b इंटू a + b के फॉर्म में है, तो √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर आ जाएगा 2। अब ध्यान दीजिएगा 2√6 क्या है ऊपर का माहौल, बोलो 2√6 + 3 और 1 क्या हो गया 4 + √3 2√3 + 2√2 अपॉन 2 से अलग अलग डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा सर, यहाँ से √6 आ गया, प्लस 4/2 करोगे तो 2 आ जाएगा, फिर प्लस √3 आ जाएगा,
फिर प्लस √2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो अगर भूल गए तो। ठीक है, देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए तो इसे लिख लिया जाए और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, जो जेईई मेंस 2012 का है। बिल्कुल बहु वाला सवाल है मेरे दोस्त, कोई भी बच्चे यूं बना सकते हैं इसे, है कि नहीं, केवल रिडक्शन का खेला है। क्या है ना कि कॉस 255 डिग्री, तो इसे क्या लिख सकते हो, कॉस 270 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं क्या, प्लस इसे क्या लिख सकते हो, सैन 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री। सिंपल सी कहानी। 270 डिग्री कहने का मतलब 3π/2, यही ना हुआ, 3π/2, π/2 मतलब 90, 90 इंटू 3 220 माइनस 15 डिग्री प्लस सैन 180 डिग्री कहने का मतलब पाई। अब बताओ कि 3π/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, 3π/2 यहाँ पे, उसमें थीटा घटाया गया तो सर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो साइन माइनस लगेगा और π/2 का मल्टीपल है तो टी रेशियो चेंज होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा सैन 15 डिग्री, सैन पाई प्लस थीटा। सिर्फ पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है और सैन थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो माइनस लगा दो, और पाई का मल्टीपल है तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा, सैन है तो सैन ही रहेगा। तो क्या हो गया, -2 सैन 15 डिग्री -2 सैन 15 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 - 1 अपॉन 2 √2, √2 से 2 चला गया, बचा क्या, माइनस ऑफ √3 - 1 अपॉन √2, है ना। देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो सर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलो तो इसे लिख लो और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, जो जेईई मेंस 2020 का है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, द वैल्यू ऑफ दिस cos q π/8 इंटू cos 3π/8 प्लस sin q π/8 इंटू sin 3π/8। ठीक है, क्या करें इसके साथ, बोला सर ये जो है ना cos q π/8 इंटू cos 3π/8, पहले एक बार लिखो इसे, ए sin q π/8 इंटू sin 3π/8। इस पे तो हम लोग वैल्यू याद कर रखे हैं, cos π/8 और एक cos 3π/8 कहने का मतलब sin π/8, है ना। तो आप वैल्यू पटक सकते हो, लेकिन इसका वैल्यू तो कुछ बड़े बड़े टाइप के हैं, फिर उसके पुट करने के बाद उसका क्यूब करिए, थोड़ा लोचा हो जाएगा, तो वैसे मत करो। क्या करो ना, इसे क्या लिखोगे, cos q π/8 इंटू एक आ जाएगा sin π/8 के बराबर, फिर प्लस एक आ जाएगा sin q π/8 इंटू इसे क्या लिखोगे, cos π/8। समझ रहे हो कैसे लिखा गया है, यहाँ पे क्या है, cos 3π/8, cos 3π/8, इसे आप क्या लिख दो ना, cos π/2 माइनस π/8। होगा या नहीं होगा, बोलो। नहीं तो आप ऐसे देखो, जो cos यहाँ पे 3π को लिखो 4π माइनस π, 3π हो गया अपॉन 8 है, इसे अलग अलग डिवाइड कर दो, तो यही चीज़ ना हुआ कि cos π/2 माइनस π/8, तो क्या बन जाएगा सर, sin π/8। प्रीवियस लेक्चर अगर देखे हैं तो इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता दिया कि cos 3π/8 को sin π/8 कैसे लिख रहे हैं, और sin 3π/8 क्या हो जाएगा, cos π/8। अब यहाँ से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है सर, cos π/8 इंटू sin π/8 कॉमन हो जाएगा,
तो यहाँ बचा क्या, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर पाई बाई 8। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इसका तो गेम बच गया, 1 हो गया, 1 इंटू दिस बोला दिस। चलिए अब ये सवाल हो गया tan टाइम फिश। क्या बचा, कॉस पाई बाई 8 इंटू साइन पाई बाई 8। यहाँ से क्या करो ना कि आपको दिखाई दे रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो माहौल क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा का, क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो साइन 2 इंटू पाई बाई 4, 2 इंटू पाई बाई 8 होगा, पाई बाई 4 नहीं, अपॉन 2। अब इसे काटोगे तो पाई बाई 4 क्या हो गया, साइन पाई बाई 4 इंटू 1/2। ये 1/2 और साइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2। तो आंसर क्या आ गया, 1/2√2। कितना लल्लू सा सवाल था, है कि नहीं। 1/2√2 दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बोलो सवाले बन रहे हैं आपसे, हाँ या ना, हाँ वाह क्या बात है, अच्छी बात है सवाले बन रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 जो कि जेईई मेंस 2021 का सवाल है। इसमें क्या पूछ रखा है मेरे दोस्त, द वैल्यू ऑफ दिस क्या है ना, 2 साइन पाई बाई 8 इंटू साइन 2 पाई बाई 8 इंटू साइन 3 पाई बाई 8। इसे क्या लिखोगे, साइन पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, बोलो। पाई माइनस 3 पाई बाई 8, 8 एलसीएम लिया तो 8 पाई माइनस 3 पाई 5 पाई बाई 8, ठीक है जी। साइन इसे क्या लिखोगे, पाई माइनस 2 पाई बाई 8। इसे क्या लिखेंगे, साइन पाई माइनस पाई बाई 8, ठीक है। 7 पाई बाई 8 है तो 8 एलसीएम लोगे तो 8 पाई माइनस पाई 7 पाई बाई 8 ही आ जाएगा। ऐसा लिखने से होगा क्या मेरे दोस्त, इन सभी को तो पहले एज इट इज लिखो, साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, दैट इज साइन पाई बाई 8। तो साइन पाई बाई 8 साइन पाई बाई 8 दो बार है, स्क्वायर हो जाएगा। साइन 2 पाई बाई 8 साइन 2 पाई बाई 8 दो बार स्क्वायर हो जाएगा। साइन 3 पाई बाई 8 साइन 3 पाई बाई 8 दो बार स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिखें, 2 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 8 है ना, या तो साइन पाई बाई 8 इंटू साइन 2 पाई बाई 8 इंटू साइन 3 पाई बाई 8, इसका होल स्क्वायर लिख दीजिए। कोई दिक्कत, क्या कर दिया, होल स्क्वायर लिख दिया, बात खत्म, बार बार स्क्वायर लिखने की। अब इसे उड़ा दोगे 2 से 8 को 4 बार में तो हो जाएगा साइन पाई बाई 4, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2। तो साइन पाई बाई 8 यानी 1/√2 पहले लिख दिया, फिर इंटू साइन पाई बाई 8, और इस साइन 3 पाई बाई 8 को क्या लिख सकते हो, कॉस पाई बाई 8, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। बोला ठीक है सर। ये 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2, इसे बाहर कर दो स्क्वायर करके। इसके अंदर बचा क्या, साइन पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आपको मन नहीं कर रहा है कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, बोला बिल्कुल कर रहा है सर, क्योंकि माहौल बन जाएगा साइन 2 थीटा का। चलो तो ये 2 से 2 चला गया, बचा क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसे क्या लिखोगे
साइन 2 थीटा, साइन 2 इंटू पाई बाई 8 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर। 2 से 8 4 बार में चला जाएगा तो क्या बचा, साइन पाई बाई 4 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। साइन पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, तो क्या गया 1/2√2 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 1/8। देख लो कौन से ऑप्शन है, तो सर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बोलो चीज़ें समझ में आई, हाँ या ना? हाँ, चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ए भैया ये तो बिल्कुल बउआ वाला सवाल हो गया जो कि जेईई मेंस 2019 में पूछ रखा है। क्या है ना, ये तो कोई भी बच्चा बना लेगा इसे। सैन थीटा, सैन 60 माइनस थीटा, सैन 60 प्लस थीटा दिखाई दे रहा है सर। सैन 10 डिग्री, फिर सैन 50 डिग्री, फिर सैन 70 डिग्री लिखिए, और ये जो सैन 30 डिग्री है इसे इधर लिख दीजिए जिसका वैल्यू हम लोगों को पता है। और इसे आप क्या कहते हैं, सैन थीटा, यानी 10 डिग्री को थीटा मानते हो तो ये क्या लिखा है 60 डिग्री माइनस थीटा। ये क्या लिखा है सैन 60 डिग्री प्लस थीटा, और ये इंटू सैन 30 डिग्री एज इट इज लिखो। और इसका वैल्यू क्या, हटाओ इसका माहौल देखो, और इसके बराबर क्या होता है 1/4 सैन 3 थीटा। तो इसे क्या लिख देंगे मेरे दोस्त, 1/4 सैन 3 थीटा, यानी 3 इंटू 10 तो 30 डिग्री इंटू सैन 30 डिग्री, तो क्या हो गया सर 1/4 सैन स्क्वायर 30 डिग्री। तो 1/4 सैन स्क्वायर 30 मतलब 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 इंटू 1/4 क्या आ गया 1/16। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये तो आपसे सोल्व हो गए होंगे, बोलो आशा करें। चलिए, आशा क्या विश्वास करिए सर, यह सवाल हम सोल्व कर लिए हैं, अच्छी बात है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो ये रहा भैया आपका ये अगला सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, जो कि अगेन बउआ वाला सवाल है जो कि 2022 में पूछ रखा है। बोलो क्या आंसर आएगा, तो बच्चे उठाकर आंसर ही फेंक रहे हैं, है कि नहीं? क्या है ना सर, ये भी वही कहानी है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, तो 1/4 साइन 3 थीटा, यानी 3 इंटू 20 क्या जाएगा 60 डिग्री। ये तो 4 बार में चला गया, तो 4 इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2, 2 से 4 2 बार में चला गया, बचा क्या 2 इंटू √3। ये रहा आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देख रहे हैं कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं जेईई मेंस में। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। हाँ ये बढ़िया सवाल है भाई, जो कि IIT JEE 2004 में पूछा है। भले सवाल पुराना है लेकिन सवाल में तो कुछ जान है इसमें, तो एक बार ज़रूर आप कोशिश करिए पहले, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, लेट अल्फा बीटा बी सच दैट अल्फा माइनस बीटा पाई से 3 पाई के बीच में है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर -21/65, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर -27/65, देन द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। क्या है ना कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर -21/65, इसे हमने 1 कह दिया। फिर क्या दे रखा है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर -27/65। ये सेकेंड है मेरा दोस्त,
कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 पे जाना है। ऐसा करो ना कि दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो। स्क्वायर करके जोड़ने पे क्या हो जाएगा कि इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और इसका स्क्वायर मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। यहाँ से साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ से कॉस स्क्वायर बीटा, ये भी 1 दे देगा। यहाँ से 2 साइन ए इंटू 2 ए बी करोगे तो 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, यहाँ से 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, 2 कॉमन लेते ही कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन जाएगा। तो वहाँ से फिर हाफ एंगुलर फार्मूला लगा के कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 पे पहुँच जाएंगे। रास्ता क्लियर है, चलिए उस रास्ते पे अब चलना शुरू करते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन नहीं इज इक्वल टू माइनस 21 अपॉन 65 का होल स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। यहाँ क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस 27 अपॉन 65 का स्क्वायर। ऐड कर दिया जाए दोनों को तो सर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 आ जाएगा। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर, इधर क्या हो गया 21 का स्क्वायर अपॉन 65 का स्क्वायर। यहाँ क्या है 27 का स्क्वायर अपॉन 65 का स्क्वायर। माइनस लगा लेकिन स्क्वायर उसे क्या करेगा, प्लस कर देगा। चलो तो यहाँ तो आप एलसीएम ले सकते हो ना 65 का स्क्वायर, चलो डायरेक्ट लिख दो, क्या जाएगा 65 का स्क्वायर, यहाँ जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या, इन दोनों को जोड़ा तो 65 का स्क्वायर क्या आ जाएगा एलसीएम, तो ऊपर क्या बनेगा 21 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात। 1 क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, सर 2 हो जाएगा प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी। तो क्या लिखोगे इसे, बोलो सर, इसे हम लोग लिख देंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो गया 21 का स्क्वायर 441 प्लस 27 का स्क्वायर 729 अपॉन 65 इंटू 65 लिख दिया इसे। अब इधर ध्यान दो, यहाँ से यहाँ आ जाइए तो यहाँ 2 कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 910246 91 10 का 0 लिखा, फिर 2046 601 7 704 11 अपॉन 65 इंटू 65। इस 2 से इसे उड़ा दो तो 5 फिर 8 5 और 65 से अगर इसे उड़ाओगे से इसे उड़ाएंगे तो कितने बार में जाएगा, तो सर ए चला जाएगा 9 बार में, है ना। 9 × 5 = 45, 6 × 9 = 54 और 4 = 58, ठीक है जी। तो क्या बचा इधर 9 अपॉन 65 और क्या हुआ 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर 9/65। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यानी जो यहाँ पे एंगल है उसका हाफ हो जाता है।
इसे क्या लिखोगे, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 बराबर 9/65। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 बराबर 9/2 नीचे चलाएगा तो 65 इंटू 2 130। तो यहाँ से cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 क्या लिखोगे सर, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9/130, क्या जाएगा प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 130। तो यहाँ से cos अल्फा माइनस बीटा का 2 वैल्यू आ गया, क्या आ गया, प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 130, यानी एक तो हो गया मेरे भाई 3 स्क्वायर रूट 130 एक हो गया माइनस 3 स्क्वायर रूट 130। तो कौन सा आंसर होगा फिर, cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 बराबर, तो चेक करना पड़ेगा कि अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 किस क्वाड्रेंट का एंगल है, क्योंकि इस पे इन्होंने दे रखा है कि अल्फा माइनस बीटा क्या है, अल्फा माइनस बीटा जो है पाई से 3 पाई में है, यही ना दे रखा है कि अल्फा माइनस बीटा पाई से 3 पाई। तो आप नहीं बता सकते हैं अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 2 से भाग दे दोगे, तो क्या पता चला कि पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 कहने का मतलब ये रहा पाई बाय 2 और यहाँ से 3 पाई बाय 2, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, सेकेंड और थर्ड दोनों में, यानी कि अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कहाँ चला गया, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड और थर्ड दोनों में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं देगा, है कि नहीं। तो आंसर क्या होगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 बराबर -√3 -3 अपॉन स्क्वायर रूट 130, दैट इज ऑप्शन नंबर डी कह सकते हैं। ठीक है, बोलो चीज़ें समझ में आया, हाँ या ना। अगर समझ में आ गया है तो लिख लो, और जिनको नहीं समझ में आया तो एक बार क्या करना, वीडियो पीछे करना, फिर से देखने का प्रयास करो। ठीक है, चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए तो इसे लिख लिया जाए, और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, जो कि जेईई मेंस 2017 का सवाल है। बहुत ही बढ़िया सवाल है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम लोग। तो क्या है ना सर, इसमें क्या गिवन है कि इफ 5 इंटू टेन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 9, देन द वैल्यू ऑफ cos 4x। क्या करोगे इसके साथ, यानी इधर जो है ना, अगर यहां से सिंप्लीफाई करिए cos का वैल्यू निकाल लीजिए आप, फिर cos 4x को cos के टर्म में चेंज कर दो। cos 4x को क्या लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे जो एंगल है उसका हाफ हो जाएगा और ये -1, फिर इसे क्या लिखोगे, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर इसका होल स्क्वायर और ये -1। तो सीधा यहाँ हम लोग इसे कहाँ ले चल गया, cos पे, तो यहाँ से अगर cos x निकाल लें तो cos 4x आसानी से निकाला जा सकता है। बोला हाँ सर। तो यहाँ से पूरा माहौल cos में कर दीजिए इसे, तो यहाँ पे जो tan स्क्वायर x दिखाई दे रहा है इसे क्या लिख दीजिए, sec स्क्वायर x -1, और ये माइनस कॉस स्क्वायर x एज इट इज लिखा, बराबर 2 इंटू कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x -1 और ये +9। चलिए इसे क्या लिखोगे, 5 sec स्क्वायर x को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x और ये -1 ये माइनस कॉस स्क्वायर x एज इट इज लिखा, बराबर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर x
और ये -2 + 9 क्या जाएगा +7। यहाँ तक कोई समस्या कोई परेशानी? बोला नहीं सर। चलिए अभी कुछ नहीं किया, केवल tan² x की जगह पे sec² x - 1 लिखा, फिर इसे 1/cos² x लिख दिया और cos 2x की जगह पे 2cos² x - 1 लिखा। इतना तो आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ से पूरा माहौल cos का हो गया, तो यहाँ से cos x आसानी से निकाला जा सकता है। तो क्या करो ना कि cos² x को कुछ मान लो, मान लिया t, क्या हो गया 1/t - 1 - t बराबर 4t + 7। शिद्दत से देखते जाइएगा कहीं सिली मिस्टेक ना हो जाए। चलो अब क्या करें यहाँ पे सर, t एलसीएम ले लो, तो 1 - t - t² बराबर 4t + 7। 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, t यहाँ क्रॉस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 - 5t - 5t² बराबर 4t² + 7t। इन सभी को उधर लेके चले जाओ। लिख रहा हूँ इधर ध्यान देना, या तो वैसा ही लिखो। चलो इधर आ गया 5t², तो प्लस में जाएगा ना, तो 9t² और ये -5t इधर जाएगा तो +5t और +7t क्या जाएगा 12t और ये -5। चलिए ध्यान दीजिएगा मेरा दोस्त, क्या है ना 9t² + 12t - 5 बराबर 0। 9 × 5 = 45, ठीक है, माइनस में 45t²। इसे तोड़ सकते हो ना, 15t - 3t गुणा करेंगे तो -45t² और जोड़ोगे तो +12t। चलिए हो गया, काम बन गया। यहाँ से आप 3t कॉमन ले लीजिए, तो 3t + 5, यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3t + 5 बराबर 0। फिर यहाँ से 3t + 5 कॉमन ले लिया जाए, 3t + 5 × 3t - 1 बराबर 0। तो यहाँ से t का 2 वैल्यू आ गया, क्या क्या t = -5/3 आएगा और एक t बराबर 1/3 आएगा। लेकिन t माने किसे हैं, तो cos² x को। तो सर चीज़ें स्क्वायर है तो नेगेटिव नहीं दे सकती, तो रिजेक्ट हो जाएगा। यानी cos² x का वैल्यू 1/3 आ गया। यहाँ से क्या लिखोगे, cos² x बराबर 1/3। हमें चाहिए क्या cos 4x, cos 4x बराबर, तो cos 2θ का फॉर्मूला क्या होता है 2cos² θ - 1, यानी यहाँ पे जो एंगल है उसका हाफ कर दोगे तो 2x हो जाएगा और ये -1। फिर इसे क्या लिखेंगे सर, cos 2x की जगह पे क्या लिख दो 2cos² x - 1, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर लगा हुआ है तो उसे भी दे दीजिए और ये -1। 2cos² x - 1 किसके जगह पे लिखा, cos 2x की जगह पे, और ये स्क्वायर यहाँ पे है ये -1। अब cos² x की जगह पे 1/3 पटक दो, तो 2 × 1/3 cos² x की जगह पे ये -1, इसका होल स्क्वायर, ये -1 एज इट इज। तो 2/3 - 1 क्या जाएगा -1/3, तो -1/3 का स्क्वायर 1/9, 1/9 × 2, 2/9, तो क्या हो गया सर 2/9 और ये -1, 2/9 - 1 करोगे तो क्या आ जाएगा सर 9 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 - 9 -7/9, -7/9, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बोलो चीज़ें समझ में आई, हाँ या ना, बोलो। चलिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है, इसे लिख लो। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, जो कि जेईई मेंस 2023 का सवाल है मेरा दोस्त। कैसे सॉल्व करेंगे इसे,
पहले तो आप क्या करो ना कि वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो सॉल्व करने की, देन उसके बाद सॉल्यूशन देखना। फिलहाल इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या है ना कि द वैल्यू ऑफ 36 इंटू 4 कॉस स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 1 इंटू 4 कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 1 इंटू 4 कॉस स्क्वायर 81 डिग्री माइनस 1 4 कॉस स्क्वायर 243 डिग्री माइनस 1, यानी पूरा कहानी चल रहा है 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 टाइप का। 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 सभी जगह पे है। इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे पहले सिंप्लीफाई करिए। इसे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे, माइनस 1 क्या हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और माइनस 1 क्या जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए ताकि ऊपर का माहौल साइन 3 थीटा का बन जाए? बोलो, जैसे यहाँ पे साइन थीटा से डिवाइड किया और साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर का माहौल क्या हो गया, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसे क्या लिखोगे सर, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा क्या हो गया, साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आपको क्या पता चला कि ये जो है ना 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा। 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए, तो यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त, 36 4 कॉस स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 1, तो इसे क्या लिखोगे, साइन 3 थीटा। तो 9 डिग्री को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 27 डिग्री अपॉन साइन थीटा, दैट इज 9 डिग्री। इस प्रकार से समझो ना कि फॉर्मूला बना दिया हमने 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा। बस पटकना वैल्यू, थीटा के जगह पे 9 डिग्री, फिर 27 डिग्री, फिर 81 डिग्री, फिर 243 डिग्री, फिर इसे लिखो। जैसे यहाँ पे आ जाएगा तो क्या लिखोगे इसे, साइन 3 थीटा 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 डिग्री अपॉन साइन 27 डिग्री इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा, थीटा के जगह पे 81 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 243 डिग्री अपॉन साइन थीटा, दैट इज साइन 81 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा, इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 243 क्या जाएगा 729 डिग्री, ठीक है, अपॉन साइन थीटा। खुशखबरी क्या है कि इससे ए चला गया और इससे ए चला गया और इससे ए चला गया, बचा क्या 36 इंटू साइन 729 डिग्री। इसे आप क्या लिख सकते हो, 720 डिग्री प्लस 9 डिग्री अपॉन साइन 9 डिग्री। 36 इंटू ये भी क्या हो जाएगा, साइन 9 डिग्री अपॉन साइन 9 डिग्री। 720 डिग्री कहने का मतलब 4 पाई, पाई मतलब 180, 180 गुना 4 720, तो 4 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और पाई का मल्टीपल है, टी रेशियो चेंज नहीं होगा तो साइन 9 डिग्री लिखेंगे इसे, ठीक है, साइन 4 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, और इस साइन 9 डिग्री से साइन 9 डिग्री चला जाएगा, बचा क्या 36। तो ए रहा मेरे दोस्त आपका फाइनल आंसर। देख लो कौन से ऑप्शन है, तो सर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बोलो चीज़ें समझ में आई, हाँ या ना, हाँ, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। तो ए रहा भैया आपका 14 नंबर क्वेश्चन जो जेईई मेंस 2022 का है। क्या है ना
कि अल्फा बराबर साइन 36 डिग्री इज अ रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी साइन 36 डिग्री किस इक्वेशन का रूट है बता दो। यानी मान लीजिए अगर इस साइन 36 डिग्री रूट होगा किसी इक्वेशन का, उसका मतलब कि उसमें अगर पुट करोगे एक्स के जगह पे साइन 36 डिग्री तो उसे सेटिस्फाई करेगा। तो फिर चेक करो, इसका रूट है, मतलब कि एक्स के जगह पे आप साइन 36 डिग्री प्रत्येक ऑप्शन में रखकर चेक करो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। सबसे पहले बताओ कि साइन 36 डिग्री का मान क्या होता है, बोलो। तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर 10 माइनस 2√5 अपॉन 4। अब एक्स के जगह पे इसे पटक कर देखो चारों ऑप्शन में किसे सेटिस्फाई कर रहा है। सर एक्स की जगह पे रखेंगे तो एक्स का पावर 4 यानी इसका पावर 4 फिर स्क्वायर, ऐसा माहौल बनेगा, थोड़ा जटिल हो जाएगी चीज़ें को सोल्व करना। तो आप यहीं से एक्स में रिलेशन निकाल लो, अगर रूट में चीज़ें हैं तो क्या करो, इसे क्रॉस कर दो। ध्यान दो मेरे दोस्त, क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 4x, इधर क्या हो गया स्क्वायर रूट 10 माइनस 2√5, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इधर क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा 10 माइनस 2√5। ये 16x स्क्वायर, इस 10 को इधर लेके चलाओ तो -10, ये बचा माइनस 2√5। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, या यहाँ से चाहो तो आप 2 कॉमन लेके उड़ा सकते हो पहले। तो क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर -5, और ये क्या हो जाएगा और -√5। ठीक है, अब क्या करो, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, सर 8x स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर बराबर -√5 का स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या लिखोगे 8x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 64x का पावर 4 -2ab प्लस बी स्क्वायर दैट इज 25 बराबर, इधर क्या हो जाएगा +5। इस +5 को इधर बुला लो, 64x का पावर 4 माइनस ये क्या हो जाएगा 8 दूना 16, 16 पच्चे 80 एक्स स्क्वायर और प्लस 5 इधर आके घट जाएगा तो 20 बराबर 0। अब यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, तो सर यहाँ से हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ बचा 16x का पावर 4 माइनस 20x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। 4 को इधर भेज दो तो क्या जाएगा 16x का पावर 4 माइनस 20x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0। ये रहा आंसर। तो इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। देखो कौन से ऑप्शन में है, तो 16x का पावर 4 माइनस 20x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बोलो चीज़ें समझ में आई, आया ना? हाँ चलिए, तो इसे लिख लिया जाए और अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 जो कि जेईई मेंस 2024 का है। कैसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, बोलो। क्या है ना सर कि अल्फ़ा बीटा 0 से π/2 में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अल्फ़ा बीटा जो एंगल है वो कहाँ का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। रिलेशन क्या दिया गया कि लेट 3 sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा माइनस बीटा एंड रियल नंबर के बी सच दैट tan अल्फा इज इक्वल टू k tan बीटा। के एक रियल नंबर है जो कि ऐसे रिलेशन में उपस्थित है। देन द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू, यानी इसे सिंप्लीफाई करोगे ना तो कुछ माहौल ऐसा बन जाएगा tan अल्फा इक्वल टू k टाइम्स tan बीटा। ठीक है, तो वहाँ से देखो कि k का वैल्यू क्या है, यानी सीधा सीधा इसे सोल्व करिए।
3 सैन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 2 सैन अल्फ़ा माइनस बीटा। इसे सोल्व करिएगा तो कुछ इस फॉर्म में चीज़ें दिखाई देगी। टेन अल्फ़ा इक्वल टू के टाइम्स टेन बीटा, और के जगह पे कोई नंबर वहाँ पे उपस्थित होंगे। ठीक है, चलिए तो इसे सोल्व किया जाए। सीधा सीधा फार्मूला लगा दीजिए साइन ए प्लस बी वाला। क्या लिखोगे? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा बराबर 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। क्या होगा? साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर क्या हो जाएगा? 3 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, इधर क्या हो जाएगा? 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। इसे इधर बुलाओगे तो 3 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा में से 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा चला जाएगा, तो बचेगा क्या? 1 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। बोलो चीज़ें समझ में आई? हाँ या ना? इसे 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इसे 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, और इसे इधर बुला लिया, तो घटकर क्या हो गया? 1 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 टाइम्स दिस, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम दिस। इसे इधर बुलाओगे तो सर प्लस में हो जाएगा, तो 3 + 2 5 टाइम दिस, दैट इज 5 टाइम्स कॉस अल्फ़ा इंटू, या तो इसे उधर ही भेज दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसे उधर भेज दो तो -3 जाएगा, तो -5 टाइम्स कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। बोलो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? हाँ या ना? नहीं तो फिर गुना करके फिर इधर इधर कर लेना। ठीक है, यहाँ तो आपको समझ में आना चाहिए इतना। अब क्या करो ना मेरे दोस्त, इस कॉस अल्फ़ा को इधर बुला लो, तो साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा हो जाएगा बराबर -5, इस कॉस बीटा को उधर भेज दो, दैट इज साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। कॉस अल्फ़ा को इधर बुला लिया और कॉस बीटा को उधर भेज दिया, तो माहौल क्या बन गया? ये टेन अल्फ़ा -5 इंटू टेन बीटा। देख लो, यही तो बोल रहा था ना कि क्या होगा, कि कुछ इस प्रकार से आएगा, टेन अल्फ़ा बराबर के टाइम्स टेन बीटा। बोलो तो के की जगह पे क्या है सर? यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो देयरफॉर के इज इक्वल टू क्या क्या? बोलो -5। के का वैल्यू क्या हो गया मेरे दोस्त? -5। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो इसे लिख लीजिए, जल्दी से लिखो इसे, फिर इसके बाद हम लोग अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो ये रहा है आपका अगला सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, जो कि जेईई मेंस 2020 में पूछा गया है। कैसे सोल्व करेंगे इसे? बोलो कैसे सोल्व किया जाएगा? क्या है ना, √2 साइन अल्फ़ा अपॉन दिस इज इक्वल टू 1/7 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन √10 अल्फ़ा बीटा 0 से π/2, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देन 10 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू, दिस इज द अगेन न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन। यहाँ पूरा माहौल अल्फ़ा का है, तो यहाँ से आप 10 अल्फ़ा निकाल लीजिए। ये पूरा माहौल बीटा का है, तो यहाँ से 10 बीटा निकाल लीजिए। और जब इसका वैल्यू पूछा है तो आपने tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिखोगे, तो क्या लिखोगे? tan अल्फ़ा प्लस tan 2 बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan 2 बीटा, ऐसा लिखोगे। तो यहाँ से आप साइन अल्फ़ा निकाल लिए, यहाँ से tan 2 बीटा निकाल लिया, वैल्यू पटक दोगे, tan अल्फ़ा का tan 2 बीटा का सिंप्लीफाई करोगे, आंसर फट के हाथ में। कर लोगे? बोलो हाँ या ना? सोल्व कर लोगे? चलिए, कुछ बच्चे बोल रहे नहीं सर सोल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या है ना सर, √2 साइन अल्फ़ा
अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, इसे क्या लिखोगे बोलो सर? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा लिखेंगे इज इक्वल टू 1/7। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोला नहीं सर। अब आइए, ए रूट 2 साइन अल्फा अपॉन ए रूट 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा रूट से हटाओगे तो मॉड लगाओगे, ध्यान देना। लेकिन अब मॉड फ्री करने के लिए चेक करना होगा कि कॉस अल्फा पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो एज इट इज बाहर हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो एक और माइनस के साइन लेकर जाएगा। आपने पढ़ा है ना कि अगर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर हो तो यहाँ पे मॉड लगाया जाता है, मॉड एक्स। ठीक है, इसे भूलना मत। तो इसीलिए क्या दे रखा है मेरे भाई कि अल्फा बीटा 0 से π/2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो आपको पता चल गया कि कॉस अल्फा पॉजिटिव है, तो मॉड इसे एज इट इज बाहर जाने देगा। ये रूट 2 से रूट 2 काट दो, तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बराबर 1/7। इसे क्या लिखेंगे? टैन अल्फा बराबर क्या आ गया? 1/7। तो यहाँ से हम लोगों ने टैन अल्फा निकाल लिया। अब यहाँ से टैन बीटा निकालने की कोशिश करो, तो क्या है? स्क्वायर रूट, यहाँ से आप यहाँ आ जाना, 1 माइनस कॉस 2 बीटा क्या लिखेंगे? 2 साइन स्क्वायर बीटा अपॉन 2, दैट इज साइन स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर बीटा लिख दूं, साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1/√10। फिर यहाँ से साइन बीटा निकलेगा, फिर यहाँ से हमें चाहिए tan 2 बीटा का वैल्यू। तो ऐसा करो ना कि यहाँ से डायरेक्ट आप tan 2 बीटा का ही वैल्यू निकालो। वो कैसे आएगा ध्यान देना। वो कैसे आएगा कि आप इधर रूट लगाओ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 बीटा अपॉन 2 बराबर 1/10 हो जाएगा। ये 2 से 5 बार में चला गया, तो क्या हुआ कि 1 माइनस कॉस 2 बीटा बराबर 1/5। तो यहाँ से क्या लिखोगे? 1 माइनस 1/5 बराबर कॉस 2 बीटा। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कॉस 2 बीटा का वैल्यू क्या हो गया सर? 4/5। कॉस 2 बीटा पता चल गया, क्या आ गया? 4/5। ठीक है, क्या आ गया? 4/5। तो आप यहाँ से नहीं बता सकते हैं tan 2 बीटा, tan 2 बीटा क्या हो जाएगा? tan 2 बीटा यहाँ से क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस, बेस 4 है, हाइपोटेनस 5 है, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, तो 3/4। अब प्लस होगा या माइनस, वो कौन डिसाइड करेगा कि एंगल किस क्वाड्रेंट का है? तो ध्यान देना, cos 2 बीटा 4/5 है, बीटा का वैल्यू 0 से π/2, तो 2 बीटा कहाँ चला जाएगा? 0 से पाई, दैट इज 0 से पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में। cos 2 बीटा 4/5 आया, दैट इज पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा होगा 2 बीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan 2 बीटा भी पॉजिटिव होगा, दैट इज 3/4। तो यहाँ से आपने tan 2 बीटा निकाल लिया 3/4। ठीक है, अब आसानी से tan अल्फा प्लस tan अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू निकाला जा सकता है। फॉर्मूला क्या कहेगा? tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan 2 बीटा। tan अल्फा का वैल्यू 1/7 प्लस tan 2 बीटा का 3/4 अपॉन 1 माइनस tan अल्फा 1/7 इंटू tan 2 बीटा
3/4। ठीक है, ऊपर एलसीएम ले लो 28, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 + 7 × 3 21 अपॉन यहाँ भी एलसीएम क्या आ जाएगा 28, क्या हो जाएगा 28 - 3। अब ध्यान देना 28 से 28 चला गया, 21 + 4 25 और 28 - 3 25, तो ये भी चला जाएगा 25 से 25, बचा क्या 1। दैट इज ऑप्शन नंबर, बोला ऑप्शन नहीं सर, नंबरिकल टाइप क्वेश्चन है, तो 1 आंसर यहाँ पे दिया गया है, देख लो। ठीक है, बोलो चीज़ें समझ में आई, हाँ या ना? हाँ, गुड, वेरी गुड। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने 16 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का कर लिया है कि नहीं? अभी और कितने सवाले हैं? 17, 18, 19, 20, अरे बहुत सवाल है भाई, अभी 25 सवाल है। अब मेरे ख्याल से समय भी ज़्यादा हो रहे हैं। क्या करते हैं, इन सभी सवालों को अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में हम लोग इन सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करना कि होम चैलेंज के रूप में इन्हीं सब सवालों को आप एक बार ज़रूर सॉल्व करके आना। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी सवाल आपसे बन भी जाएंगे, तो इसे पहले सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो और इसे सॉल्व करने का प्रयास करो। ठीक है, फिर इसके बाद 18, चलो पॉज कर लिया, फिर इसके बाद 19, फिर 20, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, तो इतने सवाल आप एक बार ज़रूर ट्राई करके आना। देन अगले लेक्चर में इन सभी सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग साइन सीरीज और कोसाइन सीरीज के जो फॉर्मूले हैं उसे पढ़ेंगे, और उसके बेसिस पे पूछे गए सवालों और उससे जुड़े कुछ अच्छे अच्छे सवाल को भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग कंडीशनल आइडेंटिटीज़ पे आएंगे। तो बाकी की कहानी पढ़ी जाएगी आगे के लेक्चर में। फिलहाल अगले लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 17 में इन सभी सवालों को हम डिस्कस करेंगे। तो आपका तो कोशिश यही होना चाहिए मेरे दोस्त कि इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार जरूर ट्राई करना, और उम्मीद है कि आपसे सवाल बनेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, ओके।